जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र गोस्वामी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन में रक्त संबंध रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। रक्त संबंध एकदम बेसिक से लेकर और सभी टाइप हम कवर करने वाले हैं इसमें, तो साथ साथ बने रहिए दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए क्या है कि सबसे पहले हम ब्लड रिलेशन में बेसिक कुछ फैक्ट आपका क्लियर करते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चनों को देखेंगे। तो बेसिक में देखिए, बराबर की पीढ़ी, पहले कुछ बेसिक लिख लीजिए। बराबर पीढ़ी में क्या क्या होते हैं, बराबर पीढ़ी क्या क्या होती है चलिए लिख लीजिए, हमारे साथ साथ लिखते रहिए। भाई बहन, जीजा, साला, साली, भाभी। ये कौन सी पीढ़ी में होता है, लिखिए, ये कौन सी पीढ़ी में होता है, बराबर की पीढ़ी में होता है। ठीक है ना। इससे नीचे की पीढ़ी बेटा, इस भाई का मान लीजिए इसका बेटा हो गया, बेटी हो गया, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी। क्योंकि आपको रो के अकॉर्डिंग ऐसे बनाना होगा कि ये ऊपर की जनरेशन है, जैसे इससे ऊपर की जनरेशन ये हो गई, ये बराबर, पहले मैं लिख रहा हूं कि अब बराबर की जनरेशन, ठीक है ना। इसके नीचे की जनरेशन पोता, जैसे इसका बेटा ये होगा, फिर पोता, पोती, नाती, नातिन। ये सब नीचे वाली जनरेशन हो गई, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर सबसे ऊपर की जनरेशन क्या होते हैं, माता पिता। सबसे ऊपर की जनरेशन, जैसे इसके ऊपर की जनरेशन, इसके भाई के माता हो गई, पिता, चाचा चाची, फूफा फुइया, फुआ बुआ, मौसा मौसी, ये उससे ऊपर की जनरेशन हो गई। जैसे अब देखिए एक और जनरेशन ऊपर की जाएगी, सास ससुर, इसी जनरेशन में आएंगे। अब दादा, दादी, नाना, नानी। जैसे ये मान लीजिए मैं हुआ भाई, मैं हुआ मान लीजिए, अब मेरी बहन, मेरे जीजा, साला, साली, भाभी, ये मेरे बराबर की जनरेशन की हो गई। अब मेरे मान लीजिए, अब मेरे ऊपर की जनरेशन के माता पिता, चाची चाचा, फुआ बुआ, मौसा मौसी, सास ससुर, ये हो गए। फिर मेरे इसके ऊपर की जनरेशन के दादा दादी, नाना नानी। अब मैं हो गया, अब मेरे नीचे वाली जनरेशन के कौन आएंगे, बेटा बेटी, भतीजी भतीजा, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, मेरे नीचे वाली जो है जनरेशन की। और उससे भी नीचे मेरे जनरेशन पोता पोती, नाती नातिन। ये समझ में आई। अब इन जनरेशनों को, इनको इसके नीचे लिखना है, इनको इसके ऊपर लिखना है, जिसको कहते हैं, लिख लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए, फिर आगे हम समझाते हैं। एक को आपको टेल में लिखना है, एक को आपको हेड में लिखना है। इनको 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 बराबर में लिखना है। जैसे ये है तो ऐसे बराबर में, आप मैं बता रहा हूं, जैसे इनको बराबर में, इनको इन ऊपर वालों के इस रो में, इसको नीचे वाले रो में, ये ऐसे आपको रो बना के लिखना है दोस्तों। चलिए चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं आपको। अब देखिए, अगर अगर मेल दिया रहे आपको, मेल, तो प्लस लगाएंगे, या कि प्लस लगाएंगे, या कि ऐसे कर देंगे। या फीमेल दिया रहे, औरत की बात हो,
तो इसमें माइनस लगाएंगे। इतना आप क्लियर करिए डाउट। इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं कुछ बेसिक। पहले हम बेसिक सिखाते हैं ब्लड रिलेशन किया कैसे जाता है। मान लीजिए यहाँ पे दे दिया ए बी का पिता है, तो कैसे करेंगे इसको बताइए आप। ए बी का पिता ब्लड रिलेशन में दिया है, तो मैंने क्या कहा कि जब मेरे जनरेशन से ऊपर होगा तो वो चीज ऊपर होगा। ए बी का पिता है ना, बी का पिता कौन है, ए है, तो बी को नीचे करेंगे, उसके पिता ए को ऊपर करेंगे, ऐसे बन जाएगा, रो ऊपर चला जाएगा। ए पिता है यानी फीमेल मेल है, और इसका इसका लिंग इसका पता ही नहीं, जेंडर इसका नॉट डिफाइंड टू जेंडर। बी का जेंडर डिफाइंड नहीं है कि बेटा है कि बेटी है। समझ में आई बात। तो इस तरह आपको क्वेश्चनों को बनाना है। ये बेसिक हुआ है आपका। आगे हम क्वेश्चनों को अटेंड करने वाले हैं। वीडियो की क्लैरिटी, हाँ वीडियो की क्लैरिटी भी बढ़िया आ रही है। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। इसको लिख लिए होंगे आशा करते हैं आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेंगे तो क्वेश्चन आसानी से आप अटेंड कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन बेसिक पहले क्वेश्चन हम करते हैं, क्योंकि पहली बार अगर कर रहे होंगे आप तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम। इसमें टाइप वाइज कवर कराएंगे। कैसे तक कवर कराने वाले हैं हम, टाइप वाइज कवर कराएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं लेके आया हूं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डालिए और क्वेश्चन को करिए। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन साथ में बने रहेंगे दोस्तों, क्वेश्चनों को करिए। देखिए पहला क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एसएससी 2011 में आया हुआ है सीएचएसएल में। ए और बी बच्चे हैं। चलो थोड़ा बेसिक क्वेश्चन करवा देता, मैं सोच रहा था आपको, फिर इसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन करवाता नहीं, पर हो गया। कर लीजिए। टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन डालिए। ए और बी बच्चे हैं। ए और बी बच्चे हैं, लिखते चलिए साथ साथ। ए और बी क्या है, बच्चे हैं सी के। यदि सी माता है बी की, सी के बच्चे हैं, और सी माता है, ये बच्चे किसके हैं, सी के। सी माता है बी की। सी कौन है, माता है बी की। समझिए बात को। किंतु ए पुत्री नहीं है। ए और बी बच्चे हैं परंतु ए पुत्री नहीं है। पुत्री नहीं है तो पुत्र है। इसमें क्या दिक्कत है, नहीं है। सी की, तो सी और ए में क्या संबंध है। ए पुत्री नहीं है सी की, तो सी बा ए में क्या संबंध है, क्या संबंध है। टाइप नंबर 1 डालिए और इस क्वेश्चन को अटेंड करिए। बेसिक मैंने पढ़ा दिया शुरू में ही। तो चलिए देखिए क्या बोला मैंने, ए और बी बच्चे हैं। तो सबसे पहले आप बराबर के साइन में, ये दोनों बच्चे हैं तो इसको किस में लगाएंगे, ए और बी को बराबर के साइन में लगाएंगे। ए और बी क्या है, ए है और बी, ये दोनों क्या है, बच्चे हैं। अब इसमें डिफाइंड नहीं है कि कौन बच्चा लड़का है कौन लड़की है, अभी डिफाइंड नहीं है। और सी माता है किसकी, सी किसकी माता, बी की। इसकी माता कौन है, सी, ये माता है बी की। ए पुत्री नहीं है, ये पुत्री नहीं है तो पुत्र है। दिक्कत क्या है, क्योंकि ये दोनों क्या है, ए और बी बच्चे हैं सी की। तो सी बा ए से क्या संबंध होगा, अब बताइए सी का ए से क्या संबंध होगा। ये दोनों क्या है, बच्चे हैं। जब ये दोनों बच्चे हैं तो ये नहीं, ये भाई बहन हुए कि भाई भाई हुए या कि कुछ भी हुए, इसमें जेंडर डिफाइंड नहीं हो रहा। इसने क्या बोला है, ए पुत्री नहीं है तो पुत्री नहीं है तो पुत्र है। तो जब इसकी माँ ए है तो इसकी भी माँ ए हुई। तो इसका मतलब ए जो है, ए मतलब सी ए की माता है। क्लियर हुआ, बन जाएगा इस तरह। ये नॉर्मल क्वेश्चन रहा। ये एसएससी 10+2 कहाँ कब में आया है, 2011 में आया है। लिखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं इसीलिए। चलिए कर लीजिए, क्लियर करिए, फिर आगे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
लिख लिए होंगे, मिटाते हैं। चलिए, अरुण अरुण रोहित का पिता है, रोहित माला का भाई है। रोहित माला का भाई है, माला दिलीप की पत्नी है, माला दिलीप की पत्नी है। तो किसका किससे संबंध पूछा है? दिलीप का रोहित से क्या संबंध है? दिल्ली पुलिस एसआई में आया, दिलीप का रोहित से क्या संबंध है? दिल्ली एसआई। चलिए, इस क्वेश्चन को करके बताइए, क्योंकि ब्लड रिलेशन के कुछ डाउट आपके क्लियर हो ही गए होंगे, जाहिर सी बात है। तो करिए इस क्वेश्चन को, फिर मैं बताता हूँ, नहीं बनेगा तो आपसे तो। चलिए मैं बता दूं। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले अरुण रोहित का पिता है, यहाँ पे लिख लिए आप रोहित, ये रहे रोहित भैया। अरुण रोहित का पिता है, इसके ऊपर बनाए, मैंने कहा था ना, जो जितने जनरेशन ऊपर जाता जाएगा तो ऊपर की तीर, नीचे जाते जाएगा नीचे करो। तो अरुण क्या है? रोहित का पिता है, ठीक है, बना दिए। रोहित माला का भाई, ये रोहित किसका भाई है? माला का भाई है। अभी माला पता नहीं, डिफाइंड नहीं हुआ कि माला लड़की है कि लड़का है। ये पिता है यानी प्लस, ये रोहित माला का भाई है तो ये भी प्लस, यानी ये भी पुरुष हो गया, भाई यानी पुरुष। अब माला डिफाइंड नहीं हुआ कि माला लड़की है कि लड़का है। अब देखिए, माला का भाई, इसमें नाम से नहीं डिफाइन करना, जो क्वेश्चन दिया है उससे डिफाइंड आप करेंगे। माला दिलीप की पत्नी, ये जो माला है ये दिलीप की पत्नी है, यानी ये औरत हुई, ये दिलीप इसका हस्बैंड हुआ। अब दिलीप का रोहित से क्या संबंध, इस दिलीप का इस रोहित से क्या संबंध है? तो अगर इस तरह का के कैसे भी आए तो इसमें पहले वाले का बताना कि पहला वाला आसान, इस वाले का क्या है, तो इसको पूछा ना इससे क्या संबंध है। तो अगर अगर ये दोनों भाई बहन हैं तो ये इसका जीजा हुआ, ये इसका क्या हुआ? जीजा हुआ। तो दिलीप जीजा हुआ रोहित का, दिलीप रोहित का जीजा है। टाइप 1 के कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं दोस्तों, बेसिक। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइप हम नेक्स्ट क्लास में कवर कराएंगे। एक एक चीज़ कवर करवाने वाले, जिससे कुछ नहीं बनता वो क्वेश्चन को देख के हल करने लगेगा। देख लीजिए मेरा कंटेंट, चैनल को अच्छा, जो चैनल में नए हैं नए, सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।